सिद्धार्थनगर जनपद के मोहाना थाना क्षेत्र की मुंडली में महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि यह मंदिर क्षेत्र में ओवर माई के नाम से प्रसिद्ध है, जहां हनुमान की निर्माणाधीन मूर्ति जिसकी ऊंचाई 30 से 35 फीट है। वहीं लोगों का कहना है कि सच्चे मन से अगर आप माता के दर पर जाते हैं तो आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे और माता का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा, जिसको देखते हुए दूर दूर से लोग माता के दर्शन, पूजन और मांगलिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आते हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हनुमान को रुद्रा यानी शिव का अवतार माना गया है। कहते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के 5 मंत्रों का उच्चारण करने से आपका मंगल दोष भी खत्म हो जाता है। हनुमान जी को हिंदू धर्म में बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ये महाशिवरात्रि के पर्व पर हनुमान महारुद्र यज्ञ और क्योंकि हिंदू धर्म संस्कृति का पर्व है और इसमें प्रसाद और ये सब वितरण पूर्व से होता चला आ रहा है और ये हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का ये प्रतीक है और ये हर्षोल्लास का पर्व है। छोटे से बड़े सभी लोग शिवरात्रि के पर्व पर जलाभिषेक करके जिस तरह जिसकी व्यवस्था रहती है उसी तरह से आयोजन करके प्रसाद वितरण कराता है। कोई भंडारा करने का काम करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पर्व है ये समरसता कायम करने का एक पर्व है, क्योंकि पूर्व में तमाम हिंदू समाज खंडित हो रहा था और परम पूज्य महाराज श्री ने जब देखा कि हिंदू समाज खंडित हो रहा है तो समरसता सहभोज कार्यक्रम के माध्यम पर हिंदू समाज को एक बिछावन पर बैठाकर समरसता कायम करने का संदेश दिया। आज वही संदेश निरंतर हिंदी वाहिनी के कार्यकर्ता उसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस शिवरात्रि पर्व पर यहाँ जो है एक तो जलाभिषेक और दूसरा भंडारा और फिर तीसरा रुद्राभिषेक का कार्य हुआ है। तीनों हमारे जो है संस्कृति के उस पर्व को जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बड़ा अच्छा हमें बताए लोग वीडियो साहब आ गए तो हम जल्दी भगे, रातों भी मंदिर पड़ जा रहे थे। सिद्धार्थनगर से पवन जायसवाल की। वहीं दूसरी तरफ झांसी में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर झांसी सदर विधायक पंडित रवि शर्मा का मुसलमानों ने पगड़ी पहनाकर लाखों श्रद्धालुओं के ऊपर फूल बरसाकर स्वागत किया। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता वासु नजर। लखीमपुर खीरी तहसील क्षेत्र पलिया के ग्राम सभा बेला कला में मशहूर बेलनिया बाबा अर्जुन दास के स्थान पर ही हर वर्ष की भांति महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया गया। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का बहुत बड़ा पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस महाशिवरात्रि में कीर्तन भजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा शिव भक्त मौजूद है। लखीमपुर खीरी से केकेडी न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मंदिर हो या मस्जिद, सड़क किनारे से हटाए जाएंगे सभी धार्मिक निर्माण। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी में सड़क किनारे और फुटपाथ पर बने धार्मिक निर्माण हटाए जाएंगे। गृह विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को ऑर्डर जारी कर दिए गए। जनवरी 2011 के बाद से बने धार्मिक स्थल पूरी तरह से हटाए जाएंगे। यूपी में सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों के किनारे 1 जनवरी 2011 या इसके बाद हुए धार्मिक निर्माण पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। अब ऐसे निर्माणों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर गृह विभाग की ओर से ये निर्देश जारी किए गए।
सभी जिलाधिकारियों को आदेश का पालन करवा के रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। 2 महीने के अंदर मुख्य सचिव खुद इसकी समीक्षा करेंगे। नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। इस घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस आज शुक्रवार को पूरे बंगाल में काले झंडों के साथ मौन प्रदर्शन करने की तैयारी की। इसके अलावा टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने भी जा रहा है। इस बीच गुरुवार शाम चुनाव आयोग ने टीएमसी की चिट्ठी पर बहुत ही कड़ा जवाब दिया है। आयोग का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है कि चुनाव आयोग ने बंगाल में चुनाव कराने के लिए यहाँ की कानून व्यवस्था को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ममता बनर्जी पर हमला वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी सही तरीके से जांच की जरूरत है। जिन लोगों का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता है उनका अगर बैंक में कोई बहुत ही जरूरी काम है तो इसे जल्दी से निपटा लें और आपके पास सिर्फ इसके लिए आज का ही टाइम, क्योंकि शनिवार से मंगलवार तक बैंक लगातार बंद रहेंगे। शनिवार को सभी बैंकों में दूसरे शनिवार का अवकाश है। अगले दिन रविवार है। इसके अलावा सोमवार 15 मार्च और मंगलवार 16 मार्च को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके चलते राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहेंगे। बुधवार को सभी बैंक खुलेंगे। आज शुक्रवार को और हड़ताल के बाद बुधवार को बैंक खुलने पर बैंकों में ग्राहकों की काफी भीड़ उमड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक ये आग थाना लिंक रोड के इंडस्ट्रियल एरिया के 12/71 फैक्ट्री में लगी है। जिस फैक्ट्री में ये आग लगी है वहां मास्क और पीपीई किट बनाई जाती है। फैक्ट्री में आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के मुताबिक साहिबाबाद और वैशाली फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। सीओ बॉर्डर ने बताया कि इस आग में कुल 14 लोगों के झुलसने की जानकारी सामने आई। डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड के स्वास्थ्य प्राधिकरणों ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को निलंबित कर दिया। टीकाकरण के बाद कुछ लोगों में खून का थक्का जमने की खबरों के बाद ये कदम उठाया गया। इससे पहले ऑस्ट्रिया ने एस्ट्राजेनेका के एक बैच के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। डेनमार्क में टीका लगने के बाद 60 वर्षीय महिला के खून में थक्का जम गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। उसी बैच में टीका लगाया गया था जिसका प्रयोग ऑस्ट्रिया में हो रहा था। मामला सामने आने के बाद डेनमार्क ने 2 हफ्ते के लिए टीके का इस्तेमाल पर रोक लगा दी। नॉर्वे और आइसलैंड ने भी इसी तरह का कदम उठाया। मामला सामने आने के बाद डेनमार्क ने 2 हफ्ते के लिए टीके का इस्तेमाल पर रोक लगा दी। नॉर्वे और आइसलैंड ने भी इसी तरह का कदम उठाया। वहीं इटली ने कहा कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का एक बैच निलंबित किया जाएगा। इस बीच यूरोपियन यूनियन के दवा नियामक यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी का कहना है कि वैक्सीन के फायदे इससे होने वाले खतरों की तुलना में बहुत ज्यादा है और उसका प्रयोग जारी रखा जा सकता है। उइगर मुस्लिमों के लिए आगे आया अमेरिका। चीन से अब होगी सख्ती से बात। सिर्फ 18 मार्च का इंतजार। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद चीन के साथ अमेरिका की 18 मार्च को अलास्का के एंकोरेज में आमने सामने वार्ता हुई। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उइगरों के नरसंहार पर चीन के साथ सख्ती से बात करेगा। वार्ता में ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर जैसे कई मुद्दों पर ड्रैगन से स्थिति साफ करने के लिए कहा जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान अपने समक्ष अधिकारियों के साथ इस वार्ता में भाग लेंगे। चीन की तरफ से शीर्ष राजनयिक यांग जीची और स्टेट काउंसिल वांग यी बैठक में भाग लेंगे। अफगानिस्तान में शांति चाहने वाला भारत आखिरकार अफगानिस्तान शांति समिति में शामिल हो गया है। भारत की ये बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस ही भारत का विरोधी बन गया है। रूस ने अफगानिस्तान में शांति के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप पर फैसला लेने वाले 6 देशों की सूची में भारत के शामिल होने का रूस ने विरोध किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या डिप्लोमेटिक जीत होने के बाद भी भारत ने अपना सबसे पुराना दोस्त खो दिया है? क्या रूस अब भारत विरोधी खेमे में शामिल हो गया है?